नमस्कार साथियों, मैं सिकंदर खान आज आपके सामने राजस्थान सरकार द्वारा जो एनसीईआरटी की कक्षा 6 की नई पाठ्य पुस्तक लगाई गई है हमारा राजस्थान, उसको लेकर आया हूँ। देखिए, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो आरएसी क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम के अंदर ये किताब महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि ये नई किताब लगाई गई है, इसलिए इसको ध्यान से अध्ययन करना आवश्यक है। हम इसी को श्रृंखला के रूप में शुरू कर रहे हैं। हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 में भाग 1 के रूप में आई है और कक्षा 7 के अंदर ये भाग 2 के रूप में है और कक्षा 3 के अंदर कक्षा 8 के अंदर भाग 3 के रूप में है। तो इस प्रकार 3 ये किताबें अब नई जारी की गई है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम कक्षा 6 के हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन। राजस्थान एक परिचय। देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आप सब लोग जानते हैं। और इसी महाद्वीप में दक्षिणी भाग के अंदर, किस भाग के अंदर? दक्षिणी भाग के अंदर भारत देश है, जहां हम रहते हैं। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि पीछे तक आप पढ़ा करते थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अब आपको कश्मीर की स्थिति को परिवर्तन के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखने हैं। ठीक है, तो ये है भारत और उसमें राज्य शासित प्रदेश। फिर हम देखते हैं हमारा राज्य। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राज्य यानी राजस्थान, हमारा राज्य राजस्थान है, वो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और इस राज्य को अलग अलग प्रशासनिक भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक भाग कौन से हैं? तो ये राज्य किस भाग में हमारा है, यानी भारत के किस भाग में है, हमारे राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, प्रशासनिक संभाग कितने हैं और कौन से संभाग में कौन से ज़िले हैं, इन सब बातों का अध्ययन हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम ये बात कर चुके हैं कि हम जिस राज्य में रहते हैं वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर और 10.41% भाग पर ये फैला हुआ है। और आज़ादी के बाद जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ तो वो 1948 से शुरू हुआ और वो 1956 तक चला। इस प्रकार वर्तमान जो स्वरूप है वो 1956 में राजस्थान का आया हुआ है, या यूँ कहें कि राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई है? 1956 में। ये देखिए हमारे सामने हमारा मानचित्र है। देखिए प्रिय साथियों, आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी हो, आपको भारत का नक्शा, राजस्थान का नक्शा बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप किसी प्रकार की तैयारी है उसको अधूरी मानो आप। इससे हमें पता चलता है इस नक्शे को देखने से कौन सी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं वो लग रही हैं, किस दिशा में लग रही है, बड़ी है या छोटी है, इन सब बातों की जानकारी हमें नक्शा बार बार के भरने से, देखने से होगी। ठीक है, तो ये भारत का मानचित्र रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के मानचित्र में।
देखिए यहाँ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, ये चीज़ें हमें देखने को कही गई है। ये देखिए हमारे पास राजस्थान का मानचित्र है। अपन राजस्थान के मानचित्र को देखें तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की उत्तरी दिशा के अंदर पंजाब है और उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर हरियाणा है, पूर्वी क्षेत्र के अंदर उत्तर प्रदेश है और इधर हम देखें दक्षिणी पूर्वी की तरफ तो मध्य प्रदेश है और दक्षिणी पश्चिमी के अंदर क्या है, गुजरात। वहीं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो कौन सा है, पाकिस्तान। तो इस मानचित्र को देखने से पता चलता है कि राजस्थान की जो सीमा है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 5 राज्यों से मिल रही है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिली हुई है, पाकिस्तान के साथ मिली हुई है। ठीक है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो पाकिस्तान है वो किस दिशा में, हम बता सकते हैं कि वो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विस्तार, स्थिति आदि के बारे में देखें तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। हमने देख लिया इस बात को। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है, जो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखें 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, कितना है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। यानी हम जब अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है और वहीं जब देशांतर की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच ये स्थित है। और जहाँ तक राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। हम पढ़ चुके हैं राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसने 10.41% क्षेत्र को घेरे हुए है और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण ये 826 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, वहीं पूर्व से पश्चिम ये 869 किलोमीटर है। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण क्या है 826 और पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर है, यानी इसकी चौड़ाई ये पूर्व पश्चिम ज़्यादा है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जिले एवं संभाग। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि हमें प्रशासनिक विभागों की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि काम आसान हो जाए और सुविधा ज़्यादा हो जाए। तो प्रशासनिक सुविधाओं के कारण ही हमारे देश के राज्यों को क्या हुआ, पुनः कई जिलों में बांटा गया है ताकि क्षेत्र छोटे छोटे हों तो विकास कार्य सही तरीके से चलाए जा सके। इसलिए हमारे राजस्थान को भी कितने जिलों में बांटा गया है, 33 जिलों के अंदर बांटा गया। कितने जिले हैं, 33 जिले। ठीक है, अब इन 33 जिलों को अलग अलग स्थिति के अनुसार हमें मानचित्र में ही देखने से पता चलता है कि कौन कहाँ है। ठीक है, लेकिन मानचित्र को देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि जो अधिकांश बड़े क्षेत्र हैं वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है और जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। कौन सा, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। वहीं पूर्वी दिशा के अंदर है धौलपुर जो राज्य का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो ध्यान रखें पश्चिमी क्षेत्र के अंदर स्थित जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में स्थित यानी पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। अब धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय भी यहीं होगा और सूर्यास्त भी यहीं होगा। यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर में, और सूर्यास्त भी कहाँ होता है, धौलपुर में।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि राज्य के जो 33 ज़िले हैं उन 33 ज़िलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। यानी राजस्थान कितने संभागों में विभाजित किया गया है? 7 संभागों में विभाजित किया गया है। अब ये यहाँ हम देखते हैं संभाग, तो कौन कौन से संभाग है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। देखिए भरतपुर है वो इन सब में नया संभाग है, ठीक है। जयपुर है तो जयपुर से कौन कौन से ज़िले जुड़े हुए हैं? तो जयपुर से जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। देखिए मानचित्र आप बार बार ट्राई करोगे, बार बार भरोगे तो इससे आपको जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की लोकेशन एकदम याद हो जाएगी और आपको इसका आइडिया लगाना भी कठिन नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से इसे याद करने के कुछ सूत्र बना सकते हो। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। और जोधपुर संभाग तो देखो बड़े संभाग के अंदर है। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, यानी पश्चिमी की तरफ के क्षेत्र हैं। और बीकानेर संभाग के हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। कितने हैं? 4 जिले। और अजमेर संभाग है जिसके लिए सामान्य लोग सूत्र लेते हैं अभी-टोना। क्या सूत्र लेते हैं? अभी-टोना। इसमें क्या होगा? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। तो अभी-टोना है वो एक संभाग याद रह सकता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है, ये कोटा हाड़ौती वाला क्षेत्र हो गया। यानी कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं, अजमेर में भी 4 जिले हैं और बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं, ठीक है। उदयपुर के अंदर देखिए उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। वही हम बात करें भरतपुर तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जो सबसे नया संभाग है उसमें भी 4 जिले हैं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि राजस्थान के 7 संभागों में से 4 संभाग जिनमें बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिलों को शामिल किया गया है। और प्रशासनिक विभाग इसलिए बांटे गए ताकि कार्य आसानी से संपन्न किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पड़ोसी राज्य और देश, यानी कौन कौन से हमारे पड़ोसी राज्य हैं और कौन कौन से देश हैं। देखिए राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5, जो हमने अभी नक्शे में देखे थे। और वो कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। और राज्य की कुल स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। और राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो हम नक्शे के द्वारा पहचान सकते हैं, ठीक है। और वहीं सबसे छोटी सीमा की बात करें तो वो उत्तर में कौन सा है? पंजाब, ठीक है। यानी सबसे बड़ी सीमा बना रहा है दक्षिणी की तरफ है वो तो है मध्य प्रदेश, ठीक है। और वहीं सबसे छोटी सीमा बनाने वाला है पंजाब, ठीक है, वो उत्तर में। तो पंजाब तो बिल्कुल उत्तर में है लेकिन मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें वो बिल्कुल दक्षिण भी नहीं है, वो पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र के अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला क्षेत्र है। राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से मिलती है। यानी राजस्थान की पश्चिमी सीमा किस देश से मिलती है? तो वो मिलती है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो है 1070 किलोमीटर लंबी है। भारत और पाकिस्तान परस्पर कितने लंबी सीमा से जुड़े हुए हैं? 1070 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़े हुए हैं। और भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करने वाली जो रेखा है वो है रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है।
रेड क्लिफ लेखा है, इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 से भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा, पहला ये लेसन है तो राजस्थान है वो कितना बड़ा है तो राजस्थान भारत में कौन से स्थान रखता है, इसके ज़िले कितने हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, संभाग कितने हैं, कौन से बड़े हैं, कौन सा नया है, स्थलीय सीमा कितनी है, उत्तर पश्चिम विस्तार कितना है, और पूर्व उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है, स्थलीय सीमा कितनी है, कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, और पाकिस्तान है वो कितनी सीमा बना रहा है या पाकिस्तान के साथ अपनी कितनी सीमा लगी हुई है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हमने इस पाठ के अंदर किया है। ठीक है, आशा है आपको पसंद आया होगा। इसको बड़े ध्यान से दोबारा देखिए और आप इसको अच्छे से कंटेस्ट कीजिए ताकि आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकें। धन्यवाद।